हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज़ और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राइट, स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। एक तो 13 अप्रैल, शायद मैंने लास्ट वीडियो में 13 अगस्त बोल दिया था गलती से। 13 अप्रैल को हमारा दुबई में वी आर प्लानिंग ए सेशन, राइट, विच विल बी ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम पे। एंड इफ़ यू गाइज आर इन दैट एरिया, इन वेस्ट एशिया के आसपास हैं आप, तो प्लीज़ डू ट्राई टू अटेंड दैट सेशन। उसकी डिटेल्स जो हैं हमने कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो प्लीज़ डू चेक। अगर कोई पेमेंट में इशू आता है तो डू चेक, मतलब व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वहाँ पे या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। एंड इफ़ यू फील एनी इशू, बिकॉज कुछ इंटरनेशनल कार्ड्स वगैरह के कुछ इशूज़ वी हैव फेस्ड, जो कुछ लोगों ने हमारे को रीच आउट किया है, तो ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, अलग है थोड़ा, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़। तो ऑब्वियसली मतलब यूएस में तो मुझे लगता है कि डेली जब से और ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, मेरे को लगता है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। राइट, जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम प्रेसिडेंट, तो कुछ ना कुछ डेली ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स, कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड ऑर्डर इट सीम्स इज चेंजिंग, राइट, ग्लोबली। क्योंकि अगर हम लास्ट एक हफ्ते से द वे, मतलब पहले भी हो रहा था, बट लास्ट एक हफ्ते से जो पुश देख रहे हैं टूवर्ड्स ट्रम्प्स, टूवर्ड्स यूरोप, जैसे अब जब से जेडी वैंस ने जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच रही यूरोप में, और उसके बाद इसका बहुत डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कंसिस्टेंट हैज़ बीन एक कम्युनिकेशन रहा है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ट्रम्प एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट वैंस, राइट, टूवर्ड्स द टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज विच हैव बीन देयर अलाइज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। 1945 से वो अलाइज हैं। और कल जो है एक और रेटोरिक जो रहा, मतलब उस पर जो डिस्कशन रहा वॉज ऑन द यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट, राइट, जेलेंस्की के ऊपर भी उन्होंने उनको डिक्टेटर बोला। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और कुछ रशिया के साथ भी दे, मतलब ऑब्वियसली देयर इज नेगोशिएशन विच आर गोइंग ऑन टू स्टॉप द वॉर, तो उसके ऊपर हमने परसों भी बात की थी। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, राइट। तो द कंट्रीज विच वर अलाइज फॉर लाइक मोर देन 70 years, सडनली डोनाल्ड ट्रंप इज चेंजिंग दैट वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसे भी बात चल रही है कि यूएस में एग्जिट नाटो एज वेल, एनएटीओ, जो उनकी एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो वो भी डिस्कशन चल रहे हैं। तो दीज ऑल दीज जियो पॉलिटिकल जो डिस्कशंस हो रहे हैं या फिर बातें हो रही हैं, इसका मार्केट्स और इकोनॉमीज पे भी इम्पैक्ट आने ही वाला है, राइट। और ये टैरिफ्स है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो एक डेफिनेटली एक वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। अब इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में वेयर विल इंडिया स्टैंड, राइट, एंड हाउ विल बेसिकली यूएस लुक एट इंडिया, एंड हाउ विल ओवरऑल थिंग्स विल वर्क, राइट। फिर रशिया का क्या रोल रहेगा और चाइना का क्या रोल रहेगा, इसके बेसिस पे ही वर्ल्ड ऑर्डर जो है या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल वर्क, राइट। और इसी के बेसिस पे आगे की इकोनॉमीज और ये सारी चीज़ें का भी, इसके ऊपर हमारे स्टॉक मार्केट का भी इम्पैक्ट रहता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, राइट, कि हाउ थिंग्स आर, राइट। एक यूरोप और यूएस विच वर लाइक वेरी वेरी क्लोज अलाइज फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, थिंग्स आर क्रैकिंग अप इन बिटवीन दैम, राइट। और ये चीज़ एटलीस्ट लास्ट जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कमेंट मिला था, द मार्केट कंटिन्यूज टू लैक अ डायरेक्शन, राइट, इट इज़ ऑन द ऑयल प्राइसेस मार्केट with supply disruptions in Kazakhstan and OPEC plus production increase delay being offset by global demand worries। तो ग्लोबल की डिमांड वरीज है, लेकिन ओपेक प्लस जो है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे, और कजाकिस्तान में भी कुछ सप्लाई वो डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं। तो डिमांड भी नहीं बढ़ रही है लेकिन सप्लाई भी नहीं बढ़ रही है, राइट। तो उसकी वजह से वो मतलब बैठा है अराउंड $75 के आसपास ब्रेंड। कल यूएस का मार्केट थोड़ा डाउन था मेजरली, मतलब जो रीज़न बताया जा रहा है वो तो यही है कि वॉलमार्ट का जो रिजल्ट आया वहाँ पे, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, बट द कमेंट्री वॉज कि एक्सपेक्टेड से कम, मतलब कि वी विल नॉट डू एज वेल एज द कंपनी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। तो उसकी वजह से
मतलब मार्केट्स थोड़ा सा वरीड है ऑन द कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमी, राइट, कि इकोनॉमी में भाई ग्रोथ है या नहीं है, और कंजम्पशन ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। तो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा वॉलमार्ट का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा है। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ बात करें तो मतलब अब तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। एक तो गूगल जो है दे आर प्लानिंग टू ओपन अ रिटेल स्टोर्स इन इंडिया। फर्स्ट टाइम यूएस के बाहर गूगल इज प्लानिंग टू ओपन अ रिटेल स्टोर्स। रिटेल की किस लिए, मतलब जो उनके फ़ोन्स हैं मेजरली पिक्सल फ़ोन्स, वॉचेज़ वगैरह के ऊपर बेसिकली दे आर प्लानिंग टू, मतलब अभी एप्पल ने भी रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग रिटेल स्टोर्स इन इंडिया। आई थिंक मुंबई एंड दिल्ली में दे हैव ओपन, एंड सिमिलरली आई थिंक इवन Google is planning in Mumbai and Delhi for physical retail stores as well, right। मतलब obviously Google का मार्केट शेयर अभी कुछ भी, पिक्सल फोन्स इज जस्ट 2% इन इंडिया करेंटली, राइट। अगर हम प्रीमियम फोन्स की बात करें वेरएज एप्पल इज ऑलमोस्ट 55%, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, राइट। बट गूगल ने प्रॉमिस किया है ऑलमोस्ट $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रिसेंटली। आई थिंक सुंदर पिचाई मेट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, तो आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। एज टेस्ला इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया, राइट, उसके ऊपर हमने पहले भी बात किया है और डिस्कशन आई थिंक परिमल हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट। तो अब गवर्नमेंट इज बेसिकली वर्किंग ऑन न्यू ईवी पॉलिसी। तो मार्च आई थिंक लास्ट ईयर में एक ईवी पॉलिसी आई थी जिसमें मतलब इस तरह की कुछ पॉलिसीज थी कि मैन्युफैक्चर करोगे तो ही हम अलाउ करेंगे आपको यहाँ पर सामान बेचना, नहीं तो नहीं करेंगे। बट अब आफ्टर आई थिंक Prime Minister Modi's meeting with Elon Musk as well as Donald Trump in US, I think the new EV policy is coming, which will basically enable Tesla's entry into India without manufacturing and through just imports। तो import duty कम करने की बात चल रही है। तो import duty जो कि 110% था, राइट, ऑन असेंबली ऑपरेशन, अगर विद इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री प्रीमाइसेस उसको 15% करने की बात चल रही है। तो वो एक सिग्निफिकेंट जो है उसको बेनिफिट बेसिकली दिया जा रहा है। और फिर उसमें ऑब्वियसली ये है कि भाई कंपनीज जो हैं उसको 2,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर सेकेंड ईयर से करना है, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $500 बिलियन का उनको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। और 8,000 प्रीमियम ईवीज ही सिर्फ वो इस रिड्यूस्ड ड्यूटीज से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है विद इन 3 ईयर सेटअप करनी है। तो 8,000 ही ईवीज जो है वो उसकी वो दी गई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अभी चेंज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑफकोर्स मेजरली इसका बेनिफिट जो है टेस्ला का है। और टेस्ला में ऐसी भी बात चल रही है कि दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर अफोर्डेबल मॉडल्स एट 21 लाख रुपीज़ इन इंडिया, एंड दे आर प्लानिंग टू इम्पोर्ट देयर मॉडल्स फ्रॉम जर्मनी फैक्ट्री रादर देन चाइनीज फैक्ट्री। इंडिया स्पेशली जो ये टैरिफ्स वगैरह की बात चल रही है तो उसमें यूएस मतलब जो मेजर एक वरी हो रहा है वो है फार्मा कंपनीज के लिए इंडिया की, राइट। बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लॉट, लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक जो हमारा ओवरऑल फार्मा है 31% जो है उसका जो फार्मा कंपनीज का एक्सपोर्ट है वो यूएस में जाता है, राइट। तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा वरी है कि भाई अगर टैरिफ्स लगेंगे, और ऐसी बात चल रही है कि अगर लगेंगे तो 25-27% तक के टैरिफ्स लग सकते हैं, मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है। तो उसमें ये बात हो रही है कि भाई अब इंडिया जो है एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, तो देर मे बी डिस्कशंस और इसके ऊपर रिलीफ मिल सकता है फार्मा कंपनीज को। बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ऑलमोस्ट यूएस मतलब यूएस में इंडियन कंपनीज जो हैं यूएस को ऑलमोस्ट $408 बिलियन का पैसा बचाती हैं बाय बेसिकली जेनरिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करके और यूएस में बेच के, राइट। और ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शंस फॉर जेनरिक मेडिसिन इन यूएस वर बाय इंडियन कंपनीज, राइट। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, हाफ ऑफ जेनरिक प्रिस्क्रिप्शंस की बात हो रही है, राइट। तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से आती है। तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है इंडिया उसमें। तो ये एक बात हो रही है कि भाई शायद जो है उसके ऊपर टैरिफ्स का इम्पैक्ट ना लगे या कम हो, राइट। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करते हैं तो कल सुजुकी मोटर्स के कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, तो उसमें यही हो रहा था कि एक तो 69,000 करोड़ का केपेक्स का प्लान है उनका इंडिया में, राइट। दे आर सेइंग कि दे आर प्लानिंग टू रीगेन देयर मार्केट शेयर ऑफ 50% बाय FY30। अभी आई थिंक 41-42 पे हैं, राइट। उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस। दे सेड कि हम जो अपनी सुजुकी और टोयोटा की जो कोलैबोरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे और कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ जाएंगे,
राइट। करंटली 41% का उनका मार्केट शेयर है, तो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट बाय 50% और 69,000 करोड़ का केपेक्स का बेसिकली प्लान चल रहा है। एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल, मतलब आई थिंक हाइब्रिड हैज़ रियली वर्कड वेल फॉर देम, और एसयूवी वगैरह में भी उनका शेयर अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। अब टेस्ला की एंट्री, आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट डन इट सीम्स। आई थिंक दे आर कंसिस्टेंटली हायरिंग, ये बात चल रही है मुंबई और दिल्ली में दे आर प्लानिंग टू ओपन है शोरूम्स। पुणे में भी कुछ बात चल रही थी कल की, पूना में भी दे आर बेसिकली प्लानिंग टू हायर फ्यू फोक्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो एग्जिस्टिंग ईवी प्लेयर्स है, और यार ये अब टैरिफ्स अगर इतने कम करेंगे, सिर्फ 15% के ही इम्पोर्ट टैरिफ लगेगा, 110% से 15%, तो ऑफकोर्स जो करंट प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा टेंशन तो आएगा। तो उसमें ही टाटा मोटर्स ने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स ऑन देयर एग्जिस्टिंग एंड न्यू ईवी बायर्स को करे हैं, राइट। तो उनकी ऑलमोस्ट 2 लाख की ईवी और दे आर द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया करंटली। और मतलब कर्व ईवी, नेक्सन ईवी, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं, राइट। तो अब उसमें कुछ कुछ बेनिफिट्स 50,000 का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है, राइट। चार्जिंग नेटवर्क का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है, फ्री होम चार्जर दिया जा रहा है। तो उस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं अभी टाटा मोटर्स इज़ बेसिकली प्लानिंग टू गिव, तो बेसिकली जस्ट कि भाई इसको हम मेंटेन करें अपने मार्केट शेयर को। और इस तरह की टैक्टिक्स रहती ही हैं कंपनीज की टू बेसिकली होल्ड द मार्केट शेयर इन फ्रंट ऑफ। और टेस्ला इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्रांड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स वो एक बड़ा प्लेयर रहेगा। और अगर इस तरह के अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आता है तो कंपटीशन तो आने ही वाला है। L&T की न्यूज़ आई थी, दे हैव सिक्योर्ड अ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम हिंडाल्को टू सेट अप ए एल्यूमिना रिफाइनरी इन उड़ीसा, राइट। तो L&T का एक मिनरल एंड मेटल्स वर्टिकल है, तो उसके अंदर ये कुछ ऑलमोस्ट 2,500 से 5,000 करोड़ का लार्ज ऑर्डर में ये उनके आया है। तो उसमें वो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली L&T का ये वर्टिकल जो है मिनरल्स एंड मेटल्स जो है वो करेगा फॉर द हिंडाल्को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कल एक नोटिफिकेशन आया, दे हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ 1,220 करोड़, राइट, टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। तो 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को चाहिए, उसमें से 1,220 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट उनको दिया गया है। एक और रेलीगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड, राइट। रेलीगेयर एक कैपिटल मार्केट कंपनी थी, राइट, एंड दे हैड लॉट ऑफ इश्यूज। आई थिंक दे वर ऑफ जॉन बैक्सी जो चलाते थे उन मलविंदर एंड अदर पर्सन लाइक द ब्रदर्स, सिंह ब्रदर्स का जो ये कंपनी थी। एंड इट हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, गवर्नेंस इश्यूज बहुत सारे रहे हैं। बट नाउ बर्मन ग्रुप, राइट, विच इज़ बेसिकली द ओनर ऑफ डाबर एज वेल, राइट। डाबर जो फैमिली मैनेज करती है, तो बर्मन फैमिली मैनेज करती है, तो दे हैव नाउ एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ रेलीगेयर एंटरप्राइज, राइट। तो उनकी 4 एंटिटीज़ हैं, फिनमार्ट, पूरन एसोसिएट, वीआईसी एंटरप्राइज, मिल्की इन्वेस्टमेंट। तो अब जो है वो उनका दे हैव बिकम द प्रमोटर ऑफ रेलीगेयर रिसेंटली। तो उसमें काफ़ी आई थिंक 18 मंथ से चल रहा है, कुछ केसेस वगैरह भी हुए थे पहले। दे एक्वायर्ड इट फ्रॉम सम ऑफ द इन्वेस्टर एंड देन दे वांटेड टू ओपन ऑफर, बट उसमें काफ़ी सारे इश्यूज रहे, कोर्ट केसेस भी हुए। बट फाइनली आई थिंक yesterday everything has been sorted and now they have become the तो इट्स अ गुड स्टेप बिकॉज आई थिंक एक अच्छा ग्रुप है डाबर और काफ़ी एक वेल गवर्नड ग्रुप है। तो होपफुली एक टर्न अराउंड रेलीगेयर में हो सकता है, लाइक वी शुड लुक एट इट ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वेदांता की भी एक न्यूज़ आई थी कल, अनिल अग्रवाल जी का मैसेज आया था, मतलब बेसिकली उनका एक नोट आया था कि भाई दे आर इन्वाइटिंग बिड्स फ्रॉम ग्लोबल फर्म्स टू कंस्ट्रक्ट 5 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन इंडिया। उन्होंने कहा कि ये जो है मेजरली हमारी फैसिलिटीज़ की जो नीड है, एनर्जी नीड है, उसी को मीट करने के लिए हम एक कैप्टिव रहेगा मेजरली आई थिंक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं एंड दे आर इनवाइटिंग बिड फॉर इट। तो अब न्यूक्लियर पावर पे भी इंडिया आई थिंक बजट में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था। जब सीतारामन जी की निर्मला सीतारामन जी की स्पीच में भी न्यूक्लियर पावर की बात हुई थी कि वी आर प्लानिंग टू सेटअप स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एंड नाउ वेदांता इज लुकिंग एट इट एज वेल। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज ऑफ टुडे। तो अब जो है आज का नॉलेज सेक्शन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है, और
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कल एक न्यूज़ आई थी, आई एम श्योर शायद आपने भी देखी होंगी, दैट इज़ ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि दे हैव गॉट ए ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड वो मजोराना वन एक न्यू क्वांटम चिप उन्होंने एक बेसिकली डेवलप की है, या फिर जो भी टेस्ट की है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कमर्शियली वायबल करने की बात माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है, ये हमने करी है। दे आर सेइंग दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades। तो 20 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मटेरियल इन्वेंट किया है, राइट, और उसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, जो इस क्वांटम चिप को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, अब मेरे को भी बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, राइट। तो इसलिए मैंने ये आर्टिकल्स, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो ठीक है, मतलब ये आर्टिकल एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टैंडर्ड में था, तो जो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है उसने, राइट। ऑफ कोर्स ये इट्स, आई डोंट थिंक इट इज़ एज सिंपल एज अदर्स, राइट। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई आ, उसमें विल स्पीड अप द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली वाइबल क्वांटम कंप्यूटर्स, राइट, जो इंडस्ट्रियल स्केल प्रॉब्लम इन ईयर्स जो है वो करेगी। मतलब पहले ये बात चल रही थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, इसकी जो चिप्स हैं और ये जब ये है, एनवीडिया के जो सीईओ ने कहा था भाई ये डेकेड्स अवे है, अभी तो हमें कुछ डेकेड्स लगेंगे ये क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप्स बनाने में। बट अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि भाई अब कुछ फ्यू ईयर्स की बात रह गई है, राइट। एंड उन्होंने जो ट्वीट किया वो यही था कि क्यूबिट्स क्रिएटेड विथ टोपो कंडक्टर्स आर फास्टर, मोर रिलायबल एंड स्मॉलर, दे आर 1/100th of a millimeter, मीनिंग वी हैव ए क्लियर पाथ ऑफ ए मिलियन क्यूबिट प्रोसेसर। तो अभी क्यूबिट क्या होता है, राइट, अब इन्होंने लिखा तो है, तो यही समझाने की कोशिश की है इन्होंने यहाँ पर कि भाई एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्वांटम कंप्यूटर का, ठीक है। तो जैसे जो नॉर्मल हमारे जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसमें हम 0 और 1 जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। डिजिटल इज 0 and 1, राइट। तो अभी इन्होंने कहा है कि भाई अगर हम, जो क्वांटम कंप्यूटर में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, फोटोन और एटम्स को ही मैनिपुलेट कर देते हैं, उनका बेसिक मैटर जो है उसके उसको करके, और एक यूनिट में ज़्यादा डेटा डाल देते हैं, ठीक है। तो डेटा जो है जैसे अगर हम 0 1 में होता है, लेकिन क्यूबिट में वो 0 1 एक साथ सुपर इम्पोज होता है, कैसे होता है वो पता नहीं है, बट वो साइमल्टेनियसली एक के ऊपर एक रखता है। उसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसको प्रोसेस बहुत जल्दी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर करंट सिस्टम्स, राइट। लेकिन उनका यही है कि क्यूबिट जो है बहुत फ्रेजाइल होता है, ठीक है, और वो बहुत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आराम से आ जाती है, राइट, और इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी ये जो इन्होंने जो बेसिकली इन्वेंशन की है वो एक ऐसा कंडक्टर, टोपो कंडक्टर की है, जो कि मजोराना वन क्वांटम चिप बनाई है इन्होंने, कि ये क्यूबिट जो है वो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड से प्रोटेक्ट होगी जिससे बाहर की कंटामिनेशन उस पर नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से ये बेसिकली बनाया गया है, और ये कह रहे हैं कि तो हमारी 20 साल की ऑलमोस्ट रिसर्च से बनाया गया है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, कैन ओनली बी कोएक्सिस्ट टू एक्सिस्ट विद मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सुपर कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल वगैरह जो है ये नेचर में है, ये हमने बनाए हैं, राइट। तो द डिफिकल्टी ऑफ डेवलपिंग राइट मटेरियल टू क्रिएट एक्सोटिक पार्टिकल देयर एसोसिएटेड इज व्हाई मोस्ट क्वांटम एफर्ट हैव फोकस्ड ऑन अदर काइंड ऑफ क्यूबिट्स। तो क्यूबिट्स बनाना ही सबसे बड़ा ही है, उसको स्टेबल रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज है बेसिकली इन क्रिएटिंग दीज क्वांटम कंप्यूटर्स, राइट। तो यही चीज़ें बेसिकली यहाँ पर चल रही हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अभी तक जितनी भी सेमीकंडक्टर्स बोला जाता था, राइट, तो जितनी भी हमारी चिप्स हैं या जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती थी वो सब सेमीकंडक्टर्स पे होती थी। तो ये था कि भाई सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो छोटे साइज़ के हो रहे हैं, और छोटे भी हो रहे हैं, वो लगातार बहुत बड़े थे वो छोटे छोटे हो रहे हैं, उसकी भी स्पीड बढ़ रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि ये जो चिप्स होती हैं ये बहुत जल्दी हीट होती हैं, राइट, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे काम नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। ट्रिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स हो जाएगी, राइट। और उससे क्या होगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कभी पहले सॉल्व नहीं हुई थी, राइट, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट सेड दैट इट क्वेश्चन सच एज व्हाई मटेरियल्स सफर कोरोजन और क्रैक्स, calculate the properties of catalyst needed to break down pollutants into valuable byproducts, or develop non-toxic alternatives and breakthroughs helping to eradicate global hunger,
वो ये बोल रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग से हो सकता है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो इसीलिए मेरे को लगा कि यार ये आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने भी कल ही पढ़ा और ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सब क्वांटम कंप्यूटिंग का। ठीक है, इसमें आई थिंक गूगल ऑल्सो रिसेंटली अनाउंस्ड समथिंग ऑन सिमिलर लाइंस। जब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मेरे को पता नहीं, शायद बहुत अच्छी चीज़, शायद आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, समझ नहीं आया था। तो इस बार थोड़ा सा एक मेरे को लग रहा सिंपलर आर्टिकल, जो भी मतलब जितना इजीली वो समझा सकते हैं, तो ये मिला। तो इसलिए आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। देखते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ड। आई ऑलवेज टेल यू, एज एन इन्वेस्टर एज वेल, और एज अ मतलब पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एज वेल, राइट, और एज एन इंडिविजुअल एज वेल, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन थिंग्स कि कितना फास्ट चेंजिंग वर्ड है, एंड हमें भी अपने स्किल्स को उस हिसाब से इंप्रूव करना चाहिए टू बी रेलिवेंट। तो यही चीज़ें हैं, यही कोशिश करते हैं कि नॉलेज सेक्शंस वगैरह के साथ, ताकि आप सबको भी थोड़ा बहुत ये सब समझता रहे, और मैं भी आपके बहाने, आपके नॉलेज सेक्शन के चक्कर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप सबके बहाने मेरा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग हो जाता है उस चक्कर में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, एंड अपने सोशल मीडिया चैनल पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस। और अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।